बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल अहादीस नबविया, मिन का मतलब होता है से, अहादीस हदीस की जमा है, और नबविया का मतलब होता है नबवी से। तो मिन का मतलब अगर इंग्लिश में देखेंगे उसका ट्रांसलेशन होता है फ्रॉम। अहादीस मीन्स हदीस, नबविया मीन्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्रॉम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, तर्जुमा होगा उर्दू में अहादीस नबवी से, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम हदीस ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए देखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली हदीस है यहाँ पर, वो हदीस है मन यस्सरा अला मुअसिर यस्सरल्लाहु अलैहि, मन यस्सरा अला मुअसिर यस्सरल्लाहु अलैहि। मन का मतलब होता है जो, यस्सरा का मतलब होता है आसानी पैदा करे, अला का मतलब होता है पर, मुअसिर मतलब किसी तंग हाल पर, तंग हाल मतलब ऐसा इंसान जो परेशान हाल है। यस्सरल्लाहु, अल्लाह आसानी पैदा करेगा, अलैहि उस पर। इंग्लिश में मतलब लेते हैं, मन का मतलब होता है हु, यस्सर का मतलब होता है टू क्रिएट इजीनेस, अला का मतलब होता है ऑन, मुअसिर का मतलब होता है अफेक्टेड पर्सन और सफर्ड पर्सन। यस्सरल्लाहु का मतलब होता है अल्लाह विल क्रिएट ईज, अलैहि मीन्स टू हिम और टू हर। तो यहाँ पर तर्जुमा हमारा हो रहा है जो किसी तंगहाल पर आसानी पैदा करेगा और अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करेगा। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता है whoever makes the things easy for someone in a difficult situation, Allah will make things easy for him। उसके आगे का जुमला है फी दुनिया वल आखिरा। फी का मतलब होता है उर्दू में दुनिया मीन्स दुनिया, वह का मतलब होता है और आखिरत, आखिरा का मतलब होता है आखिरत। इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा फी का मतलब होता है इन, दुनिया मीन्स वर्ल्ड, वह का मतलब होता है और आखिरा का मतलब होता है हियर आफ्टर और द लास्ट डे। तो यहाँ पर अगर पूरा मतलब हम देखेंगे, जो किसी तंग हाल पर आसानी करेगा और अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करेगा। यहाँ पे आप एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो वर्ड आया है, एक वर्ड होता है मिन और दूसरा वर्ड होता है मन। मिन का मतलब होता है से और मन का मतलब होता है जो। समझ में आए? तो यहाँ पे सिर्फ आराब का फ़र्क है, तो ध्यान देना इस पे। मिन का मतलब रहेगा से या फ्रॉम, और मन का मतलब होता है जो, या फिर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होगा हु। चलिए आ जाते हैं दूसरे नंबर के हदीस पे। नंबर 2, इन्न सदक़ती लतत्फ़िउ ग़ज़बर रब, इन्न सदक़ती लतत्फ़िउ ग़ज़बर रब। इन्न का मतलब होता है बेशक, असदका का मतलब होता है सदका, लतुत्फ़िउ का मतलब होता है बुझा देता है, गज़ब का मतलब वर्ड है गज़ब, और रब मतलब रब के गज़ब को मिटा देता है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन लेंगे, इन्न का मतलब होता है नो डाउट, असदा का मतलब होता है चैरिटी, लतत्फ़िउ का मतलब होता है क्विंचेस का मतलब होता है प्यास बुझाना, है ना। ये वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गज़ब मतलब रैथ, एंड और रब मतलब ऑफ गॉड। तो अगर इसका उर्दू में तर्जुमा लेंगे तो उर्दू में तर्जुमा होगा बेशक सदका रब के गज़ब को बुझा देता है। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा इंडीड चैरिटी क्विंचेस द रैथ ऑफ द लॉर्ड। चलिए अब देखते हैं हदीस नंबर 3, मा मिन मुस्लिम यगरिसु गरसन औ यज़रा ज़रअन फयकुल मनहु तैरुन औ इंसानुन इल्ला काना लहू बिही सदका। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे माँ का मतलब होता है नहीं, मिन का मतलब होता है से, मुस्लिम का मतलब होता है मुस्लिम, यगरिसु का मतलब होता है पौधा लगाता है, गरसन कोई पौधा, औ का मतलब होता है या, और यजरियों का मतलब होता है बीज बोना। ओके, और ज़रिया का मतलब होता है कोई बीज, फया का मतलब होता है तो, कुल का मतलब होता है खाता है, मिन्हु मतलब उसमें से, तैरुन तैर का मतलब होता है कोई परिंदा, औ का मतलब होता है या, और इंसान का मतलब होता है इंसान, और इल्ला का मतलब होता है सिवाय, है ना। और यहाँ पे काना का मतलब होता है होता है, यहाँ पे था भी मतलब ले सकते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टेंस में चलेंगे तो होता है। लहू मतलब उसके लिए, बिही का मतलब होता है के ज़रिए से, सदका का मतलब होता है सदका। अब यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे क्या क्या मतलब है। सबसे पहले माँ का मतलब होता है नो, मिन का मतलब होता है फ्रॉम,
मुस्लिम का मतलब होता है मुस्लिम। यगरिसु का मतलब होता है टू प्लांट। गरसन का मतलब होता है प्लांट, पौधे को बोलते हैं हम लोग, छोटा सा जो पौधा रहते हैं जिसको हम लोग स्मॉल प्लांट भी बोल सकते हैं। औ का मतलब होता है और। यजरिउ का मतलब होता है सौ सीड, बीज का बोना। और यहाँ पर जो ज़रा का मतलब होता है कोई बीज। फया का मतलब होता है यू, ओके। कुल्ल का मतलब होता है ईट। मनहू का मतलब होता है फ्रॉम, मिनहू दरअसल यहाँ पे आना चाहिए, मिनहू, ओके। मिनहू। तैर का मतलब होता है, तैर का मतलब होता है कोई परिंदा, है ना, बर्ड का मतलब कोई परिंदा। तैरुन कोई परिंदा। औ का मतलब होता है या और। इंसान के लिए ह्यूमन वर्ड होता है इंग्लिश में यूज़। इल्ला का मतलब होता है एक्सेप्ट। काना का मतलब होता है नॉर्मली इसका मतलब होता है था, मगर यहाँ पे हम लोग यूज़ वर्ड करेंगे होता है। लहू का मतलब होता है उसके लिए, और बिही का मतलब होता है के ज़रिए। सदका मतलब सदका। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो उर्दू में तर्जुमा क्या हो रहा है, नहीं है कोई मुसलमान जो पौधा लगाता है या बीज बोता है तो उससे खाता हो कोई परिंदा या कोई इंसान सवाए इसके कि वो इसके लिए सदका होता है। अगर इस हदीस को हम लोग समझेंगे तो हदीस का मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान पौधा लगाता है या बीज बोता है और उसमें से अगर कोई परिंदा या कोई इंसान अगर उसको खा लेता है तो वो उस इंसान के लिए सदका होता है। अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं क्या मतलब होता है। ट्रांसलेशन, देयर इज़ नो मुस्लिम हु प्लांट्स अ ट्री और sows seeds and a bird or the human eats from it except that it is the charity from him। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर किसी का अगर खेत है और वहाँ से अगर कोई परिंदा या कोई इंसान अगर कोई चीज़ खा लेता है, उसको इस्तेमाल कर लेता है, तो वो उस इंसान के लिए जिसका वो खेत है वो उसके लिए सदक़े में शुमार होता है। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो का ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह दूसरे वीडियो की तरफ जाएंगे।